हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षिका कार्य कर रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक परीक्षा दोस्तों 22 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा दोस्तों मार्गदर्शन गाइडलाइंस जारी किया गया है। पूरा का पूरा जो समय सारणी है उसको हम दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मुख्य बातों पे भी फोकस करेंगे कि विद्यालय स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे किसकी जिम्मेवारी तय की जाएगी। हेड टीचर को दोस्तों क्या करने हैं। हेड टीचर को मौखिक और लिखित में से मौखिक जो परीक्षा होगी उसको हेड टीचर को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और विद्यालय स्तर पे बतौर प्रधानाध्यापक किन भूमिकाओं का निर्वहन करना होगा। कब परीक्षा संपन्न होने के बाद वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन दोस्तों कब होना है और कब परीक्षा फल जारी करना है, पूरी की पूरी बातें, पूरा का पूरा जो गाइडलाइंस है दोस्तों वो जारी हुआ है। हम आपको पूरे के पूरे जो पीडीएफ है उसको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे देंगे, आप इजीली उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आते हैं, बातें करते हैं। दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र जारी हुआ है और ये पत्र प्रेषित हो रहा है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। बात यहाँ पे हो रही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन कराने के संबंध में दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है। और इसमें एक बातें दी गई है कि जनपद द्वारा समय सारणी एवं निर्देशों का प्रेषण 11 मार्च को होगा। जनपद स्तर पर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के प्रश्न पत्रों का निर्माण 13 मार्च 2022 को होगा। जनपद स्तर पर प्रश्न पत्रों का मुद्रण दोस्तों 16 मार्च 2022 को होना है। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण 21 मार्च को होना है। वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन जो होना है वो 22 मार्च से 27 मार्च के बीच में होना है। और मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा फल तैयार करना ये 28 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच होना है। और अंत में परीक्षा फल की घोषणा एवं प्रगति रिपोर्ट का वितरण 31 मार्च को दोस्तों हो जाना है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों हम उसको आपको बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये है कि जो शैक्षिक सत्र 2021-22 की जो संपन्न कराने की जो जिम्मेवारी है वो विद्यालय स्तर पे, विकास खंड स्तर पे, जनपद स्तर पे क्या होनी है। जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक एवं कक्षा 2 से 5 की वार्षिक परीक्षा लिखित एवं मौखिक और कक्षा 6 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा लिखित ही होगी। दोस्तों कक्षा 1 का टोटल ओरल होना है। कक्षा 2 से लेके 5 तक जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो ओरल एंड रिटन दोनों होगा और कक्षा 6 से 8 तक केवल रिटन होना है, केवल लिखित होनी है। शैक्षिक सत्र 2021-22 में संपन्न कराई जाने वाली वार्षिक परीक्षा कितने अंकों की होगी? 50 अंकों की दोस्तों होनी है। शैक्षिक सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा समस्त जनपदों में निम्न समय सारणी के अनुसार पूर्णता अनुपालन कराते हुए कराया जाएगा। समय सारणी में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जाएगा। अब जो सचिव बेसिक शिक्षा से दोस्तों समय सारणी जारी हुई है आप देख सकते हैं। दिनांक 22 मार्च से परीक्षा होनी है और परीक्षा प्रथम और द्वितीय 2 पालियों में होनी है। तो 22 मार्च को जैसे कि आप देख रहे हैं प्रातः 9:30 से 11:30 बजे के बीच में परीक्षा होगी और द्वितीय पाली में 12:30 से 2:30 तक परीक्षा होनी है। तो यहाँ पे अगर हम कक्षा वार देखें तो कक्षा 1 में टोटल यहाँ पे ओरल होना है और कक्षा 2 में भी अगर हम देखें 22 मार्च को सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होनी है।
कक्षा 3 में भी सभी विषयों की मौखिक होनी है। कक्षा 4 सभी विषयों का ओरल होना है और कक्षा 5 में भी सभी विषयों का ओरल होना है। कक्षा 6 में चूंकि ओरल होना नहीं है, ऐसी स्थिति में कक्षा 6 में बेसिक क्राफ्ट और यहाँ पे कला, कृषि, गृह शिल्प और दूसरी मीटिंग में खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग। ऐसे ही कक्षा 7 में बेसिक क्राफ्ट और कला और दूसरे शिफ्ट में खेल एवं शारीरिक शिक्षा और कक्षा 8 में बेसिक क्राफ्ट और उसके बाद कला, कृषि, गृह शिल्प, सेकंड शिफ्ट में खेल एवं शारीरिक शिक्षा और स्काउटिंग। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, कक्षा 1 में तो टोटल ओरल होना है और कक्षा 2 से लेकर कक्षा 5 तक भी मौखिक परीक्षा होनी है। किस तारीख को? 22 तारीख को। और 6, 7, 8 में पहली मीटिंग में आपका आर्ट का पेपर हो जाएगा या क्राफ्ट का पेपर हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में फिजिकल एजुकेशन का हो जाएगा। तो 22 तारीख को ऐसे ही होनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 23 मार्च को दिया गया है कि कक्षा 1 में तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि कक्षा 1 में ओरल ही होना है। कक्षा 2 में मैथमेटिक्स दिया है, 3 में भी मैथमेटिक्स दिया है और कक्षा 4 में हिंदी, 5 में हिंदी और 6 में हिंदी, 7 में विज्ञान, 8वें में भी विज्ञान। दोस्तों ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें दे दूंगा। आप पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करने वाले हैं वो ये है कि मौखिक परीक्षा की प्रश्नोत्तरी विद्यालय स्तर पर हेड टीचर की देखरेख में तैयार किया जाएगा। मौखिक ओरल क्वेश्चन क्या रहेगा, उसको हेडमास्टर या हेड टीचर अपने देखरेख में उसे तैयार करेंगे। आगे चलते हैं। वार्षिक परीक्षा के संपन्न होते ही मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा तथा शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है वार्षिक परीक्षा जैसे खत्म होती है तो तुरंत ही क्या करने हैं, मूल्यांकन का कार्य करने हैं। और वार्षिक परीक्षा कब खत्म होनी है, यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो वार्षिक परीक्षा आपकी 26 मार्च को खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो इसमें दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा के खत्म होते ही आप इवैल्यूएशन का कार्य शुरू कर देंगे शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार। तो शासनादेश में दी गई व्यवस्था के हिसाब से आपको मूल्यांकन कार्य कब करना है, आपको 28 और 30 के बीच में कर लेने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक किसी भी छात्र या छात्रा की कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी। किसी भी बच्चे को उसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। यानी अगर कक्षा 1 का है तो उसे 2 में करना है, ऐसे ही 2 का है तो 3 में आगे उसे बढ़ाना है। आगे बात करते हैं कि परीक्षा में होने वाले व्यय की मांग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का प्राप्ति रजिस्टर, वितरण एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। तो विद्यालय स्तर पे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, जितनी संख्या में आ रहे हैं, जो भी आपको कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पूरा का पूरा एक रजिस्टर में सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। 13वां बिंदु कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में श्री राजेंद्र कुमार एवं उप सचिव, नोडल अधिकारी एवं श्री BP पटेल संबंधित सहायक नामित हैं। नोडल अधिकारी की देखरेख में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसकी दूरभाष संख्या दोस्तों दी गई है। दूरभाष संख्या पे गौर फरमाएं, 0532 406 8926 है। और कंट्रोल रूम से संबंधित जो सहायक हैं श्री निर्भय श्रीवास्तव जी हैं। तो ये सब कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहाँ पे अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जैसे कि बात कही जा रही है। शैक्षिक सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा का पूरा उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित हेडमास्टर का, विकास खंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का एवं जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए जो संबंधित व्यक्ति होगा वो उत्तरदायी होगा। वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन का कार्य तद विषयक निर्गत शासनादेश एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन में सुचितापूर्ण ढंग से पूर्ण पारदर्शी तरीके से कराया जाना है। वार्षिक परीक्षा के उपरांत प्रगति रिपोर्ट कार्ड छात्र छात्राओं को दिनांक
31 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयांतर्गत शुचितापूर्व एवं पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है, आप देख रहे हैं। इसी पत्र के हिसाब से परीक्षाएं 22 से 26 तक चलेंगी और उसके बाद मूल्यांकन कार्य होगा। 31 मार्च को रिपोर्ट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।